हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स। इसमें ये भले 2020 है लेकिन 2023 का भी सिलेबस है। ये 2020 से चेंज हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला हम देखेंगे। ये आपका जर्नल का पेज है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पेज नंबर 1 मिनट। हाँ, ये पेज नंबर आप देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 87 है, न्यू सिलेबस के हिसाब से है ये। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब x 0 है तब k है, 1 है तब 3k, 2 है तब 5k, 3 है तो 7k, 4 तो 9k, 5 तो 11k, 6 तो 13k। So find k p of x less than 3 and p of x greater than 2, or p of x lies between 0 to 4 and here p of x lies between 2 to 5. Now for a random variable x we have like this समेशन आएगा, इसका pi वो 1 है, तो सबका समेशन ले लीजिए आप। देखिए क्या आता है, 1 और 1 से इक्वेट करने के बाद k की वैल्यू आ गई आपकी 1/49। यानी ये पी एक्स हो गया ऐसे कि 1/49, 3/49, 5/49, 7/49, 9/49। यहाँ पे 5 के जगह 5 के लिए 11/49 एंड 6 के लिए 13/49। के मिला 49। नाउ सेकेंड, पी एक्स लेस देन 3। अब x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 लेना है। 3 से कम वाले सारे सबका एडिशन, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 49, सिर्फ न्यूमरेटर का एडिशन, यू गेट 9/49। नाउ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, अगेन पी एक्स का लेना है 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे p ऑफ x ये 4 और 0 के बीच में है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों का एडिशन लेना है। फिर यहाँ पे फिफ्थ वन जो है वो है ऐसे कि 2 और 5 के बीच में है, 2 और 5 भी इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू बोला इसलिए, तो आपको ऐसे मिलेगा। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व किए हुए आंसर है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके जर्नल में सॉल्व किया हुआ है, तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। नाउ कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x इफ़ x denotes the number obtained on the uppermost face when a fair die is thrown. ओके, सो फेयर डाई जब थ्रो किए जाता है तो 6 आपके आउटकम होते हैं, तो उसमें सैम्पल स्पेस क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो लेट x डिनोट द नंबर ऑब्टेन ऑन द अपर मोस्ट फेस। तो x कैन टेक एनी वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू आ सकती है x की। तो p ऑफ x 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, और सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, 1/6, 1/6। सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी ही होंगी, यहाँ पे सब एक जैसे ही प्रोबेबिलिटी वाले हैं, क्योंकि वो तो डाई है, डाई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6 में से कोई भी एक, तो इसलिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके लिए 1/6, 1/6 ऐसी प्रोबेबिलिटी आई है। ओके, सो अगर इसके बारे में आपको और थोड़ा चाहिए तो आप अपने जो पुराने क्लासेस के बुक्स है उसमें देख सकते हैं, जैसे कि 7th NCERT में भी दिया हुआ है, या 7th 8th 9th के NCERT में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी वगैरह, प्रोबेबिलिटी के बारे में। ओके, नाउ यहाँ पे XI PI ये एडिशन करना है, तो XI PI का स्क्वायर, इसका एडिशन करना है, आया 91/6, ऊपर का आया 7/2। ना एक्सपेक्टेड वैल्यू EX ये कितना आएगा, तो XI PI का समेशन मतलब कितना, 7/2, यानी पॉइंट में 3.5, हमें डेसिमल में आंसर चाहिए ना। वेरिएंस, ये वेरिएंस क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू x स्क्वायर का माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर PI लेना है, वो आया 91/6 उनका समेशन, और यहाँ पे समेशन आया XI PI उनका स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर,
ये 91/6 है, ये 4/9 है, उसका एलसीएम लीजिए 12 मिलेगा। और जो न्यूमरेटर का सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 82, 182 माइनस 147। वेरिएंस आया 35/12। इसको वापस डेसिमल में करेंगे तो 2.916 प्रॉपर डेसिमल में लेकर आना है, 2.9167। नाउ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x takes the value -1, 0 and 2 with the probabilities 1/4, 1/2, 1/4 respectively. Find variance of x and standard deviation sigma निकालना है। तो given that the random variable x takes the value -1, 0 and 2, यहाँ पे द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ आर 1/4, 1/2, 1/4। तो p ऑफ -1 1/4 है, 0 को हाफ है और 2 को 1/4 है। नाउ गिवन डेटा कैन बी टेबुलेटेड एज फॉलोज। जब -1 है, 1/4 है, एक्स आई पी आई -1/4 और एक्स स्क्वायर पी आई वापस 1/4। यहाँ पे 0 है तो एक्स आई पी आई और एक्स स्क्वायर पी आई दोनों भी 0 आया, क्योंकि 0 से एक्स की वैल्यू 0 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स आई पी आई आया 1/2, फिर एक्स स्क्वायर पी आई आया 1। नाउ टोटल यहाँ पे 1 आया पी का, और एक्स आई पी आई 1/4 और एक्स स्क्वायर पी आई आया 5/4। ओके, नाउ वेरिएंस वी एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स उसका स्क्वायर ना। ये समेशन आपका फॉर्मूला है। समेशन में आपको एक्स के इसके एक्स आई पी आई और एक्स स्क्वायर पी आई के वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, देन यू गेट 5/4 माइनस 1/16। ये ऐसे मिलेगा। इसका एलसीएम कितना हुआ 64, देन 7 एक्चुअली 16 लेना चाहिए, लेकिन 64 हमने थोड़ा लिया है बड़ा। 76/64 1.1875 ऐसे आया ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट, तो उसका अंडर रूट निकालना है 1.0897। इसके लिए आप लॉग बुक यूज़ कर सकते हैं। लॉग बुक से आप ये निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट। पीडीएफ ऑफ एक्स ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स का, फाइंड पी ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड पी ऑफ मॉड एक्स लेस देन 1 वेयर एफ एक्स इज x+2/8 -2x लेस देन 4, 0 अदरवाइज। अगर आपको लॉग का ये निकाले तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी कि लॉग के स्क्वायर रूट, लॉग का समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे निकालना है ना। ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट ये ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करते जाना है जर्नल में। तो x+2 आएगा यहाँ पे, 1/18 बाहर आया, उसका इंटीग्रल, एंड देन यहाँ पे 1/36। ओके, तो नाउ यहाँ सी दिस। तो इस तरह से हम अगर माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको आंसर 9/36 विच इज़ इक्वल टू 0.25 है ऑब्वियसली 0.25। 9 4 36, 1/4 मतलब कितना होता है 0.25। देन यहाँ पे p ऑफ मॉड x लेस देन 1, अगेन पुट द वैल्यूज़। सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है आपको जर्नल में, क्योंकि जर्नल में सिर्फ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। तो ऐसे वैल्यूज़ पुट कीजिए, देन यू गेट द इंटीग्रल मिलने के बाद ये जो इंटीग्रल मिलेगा उसको अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है उस हिसाब से, और -1 to 1 में तो ये एक मिला ब्रैकेट में 9 - 1, अब आया 8/36 यानी 2/9 यानी 0.2222। इस तरह ये 9 - 1 आया, 8/36 आया, 2/9 यानी 0.2222। ओके, ये सिंपल सा डिवीजन है। नाउ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्स की एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखिए 1 to 7 एक्स है, और पी एक्स कैसा है 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k। ओके, नाउ फाइंड k, आपको k निकालना है, कांस्टेंट क्या है वो, फिर प्रोबेबिलिटी
व्हेन x इज़ लेस देन 3, फिर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, फिर प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 0 to 3, फिर प्रोबेबिलिटी आपको करना है यहाँ की 2 x लाइज बिटवीन 2 and 4, उसमें 2 and 4 भी इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू दिया है ना। सिंस p इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो ये आएगा ये समेशन x टू x फ्रॉम 0 to 7, px इज़ 1, तो प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आपका समेशन कीजिए तो आपको 1 आएगा। इसको एडिशन कीजिए, सबका समेशन नहीं, सिंपल एडिशन करना है आपको। तो एडिशन करने के बाद इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, 10k² प्लस 9k माइनस 1। ये आया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो क्या करना है, सिंपल सा यूज़ करना है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा थर्ड टर्म का ये मल्टीपल, सॉरी थर्ड टर्म का ये नहीं आ रहा, आपका जो फैक्टर्स नहीं आ रहे, तो सिंपली स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है, आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। 9k था, हमने 10k माइनस k किया मिडल टर्म, एंड देन स्प्लिट दिस, कॉमन निकालना है उसमें, k + 1 कॉमन निकला है, रह गया 10k माइनस 1, ये एक सेपरेट ब्रैकेट में आएगा, 10k माइनस 1 एंड अदर ब्रैकेट k + 1, तो k एक मिलता है 1/10 और दूसरा k मिलता है -1। अब k पॉजिटिव होना चाहिए, k कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव तो नहीं हो सकती ना। k इज़ 1/10, तो ये मिला आपका k। अब p ऑफ x लेस देन 3 के जो आउटकम्स है वो यहाँ पे पुट करना, जो प्रोबेबिलिटी मिली है लेस देन 3 में वो सारे आपको पुट करने हैं यहाँ पे। तो ये 0k + 2k एडिशन करने के बाद आपको मिला 3k, यानी 3/10, ये मिला x जब लेस देन 3 था। नाउ x जब लेस देन 6 होगा तब क्या होगा, जब x लेस देन 6 होगा तो एडिशन करके आपको 7k² + k मिलता है। वापस k की वैल्यू पुट कीजिए, 7/10² + 1/10, यानी एडिशन करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 17/10। यहाँ पे जो 10 का स्क्वायर, यहाँ पे जो ये है आपका डिनोमिनेटर 10, एक जगह 10² है, एक जगह 10 है, तो वो बाद में सिंप्लीफाई करके 17/10 आ जाएगा। अब एक बार सिंप्लीफाई करके देखिए, रफ वर्क आपको समझ में आएगा। ओके, सो ये था x जब लेस देन 6 होगा तब का है। अब देखते हैं आगे का, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना p 0 और 3 के बीच में x है, प्रोबेबिलिटी जब x और 3 और 0 के बीच में होगा तो k + 2k यानी 3k, यानी 3/10 आया, ये भी 3/10 आया, 0 से 3 के बीच में है ना। फिफ्थ प्रोबेबिलिटी 2 और 4 के बीच में x है, इंक्लूडिंग 2 and 4, वाई, बिकॉज इट इज़ लेस देन इक्वल टू, तो इसलिए 2 और 4 भी इंक्लूड करके प्रोबेबिलिटी है। एडिशन आया दिस वन। अब सिक्स्थ, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज़ एज फॉलोज। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है इस तरह निकालना है कि x जब 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज़ होंगे तो 1/30, 4/30, यहाँ पे 9/30, देन 16/30। ना फाइंड मीन एंड वेरिएंस, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है, v ऑफ x निकालना है। मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है ना। ऐसे जो आपको टेबल मिला है यहाँ पे x px और x² px, व्हेन यू पुट ओके 4 होगा, जब 4 होगा तब कि 1 2 3 4 सब वैल्यूज़ ना। समेशन निकालने के बाद px मिला 10/3, x² px मिलेगा 59/5 ना। फ्रॉम द टेबल, ये जो टेबल है हमने बनाया है वो वाला, xi pi मिलता है 10/3 और x² pi क्या मिला 59/5 ना। मीन मतलब क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आया 10/3, ये वाला। नाउ दिस मीन्स व्हाट 3.33, इस तरह आया आपको 3.33 ना। वेरिएंस मतलब क्या, तो xi² pi उनका समेशन
और एक्स आई पी आई के समेशन का स्क्वायर। ना इनको क्या करना है हमें, जो माइनस है ये करना है सब्ट्रैक्शन करके। हियर यू गेट डिनोमिनेटर 5, हियर यू गेट डिनोमिनेटर 9। इनका एलसीएम कितना आया 45, तो उसका निकाल के ऊपर 531 माइनस 500 आया एंड यू गेट 31/45। इसके बाद में सिंप्लीफाई करके मीन आएगा 3.33, यानी सॉरी मीन तो 3.33 है और वेरिएंस आया 0.6888 ऐसे। ना ये 0.6888 कैसे आया, तो आप डायरेक्टली कर सकते डिवीजन या फिर लॉग टेबल यूज़ करके कर सकते। ना फ्रॉम अ सर्वे ऑफ 20 फैमिलीज इन अ सोसाइटी द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिया हुआ है 1 2 3 4, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दी हुई है यहाँ पे, ये टेबल है फैमिलीज़ का 5 11 2 0 2। ना फाइंड द रैंडम वेरिएबल एक्स, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ रैंडमली चूजन फैमिली ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस एक्स यहाँ पे। तो ये आपका टेबल दिया है, 0 होगा तब एफ 5 है, पी एक्स 5/25, एक्स आई पी आई 0 है। 1 होगा तब 11, यहाँ पे 11/20, 11/20 हर जगह 11/20 ही होगा ना। जब 2 होगा तब 2/20, एफ 2 है, पी एक्स 2/20, एक्स आई पी आई 4/20, एक्स स्क्वायर पी आई 8/20। 3 होगा तब 0 है, इसलिए सब 0 हो जाएंगे। अब जब एक्स 4 है तब वो एफ है 2, पी एक्स 2/20, एक्स आई पी आई 8/20, एक्स स्क्वायर पी आई 32/20, एफ एन आया 20 एंड देन एक्स आई पी आई 23/20 और एक्स स्क्वायर पी आई ये आया 51/20। ना मीन निकाल, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आया, एक्स आई पी आई उसका समेशन, एक्स आई पी आई यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एक्स आई पी आई का समेशन होना चाहिए यहाँ पे समेशन होना चाहिए था, तो 23/20 समेशन साइन वहाँ पे मिसिंग, आप यहाँ कर लगा दीजिए वहाँ पे। करेक्शन में बता रही हूँ, सिर्फ पीडीएफ देके फ़ायदा नहीं, करेक्शन भी आपको समझना चाहिए ना। वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर पी आई माइनस एक्स आई पी आई स्क्वायर, ये इसका सिंप्लीफाई करके आपको इस तरह मिलेगा 491/400। वेरिएंस ऑफ एक्स आया 1.2275 आया। ना फाइंड द, ये भी लॉग टेबल से निकाला है, मैं आपको बता दूंगी कैसे निकालना है, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लॉग बुक के ऊपर। नाउ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका एफ एक्स एसोसिएटेड विथ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ना ये जो है एफ एक्स, इनकी कंडीशन दी हुई है। आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स बिटवीन 1/3 to 1/2 यूजिंग पीडीएफ एंड सीडीएफ। अब पहले एफ एक्स है उसका इंटीग्रल देखेंगे हम, इंटीग्रल निकालना है हमें। इस तरह इंटीग्रल आएगा। सो व्हेन यू पुट दिस, ये इंटीग्रेशन का 0 to x लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हेन यू पुट यू गेट द वैल्यू लाइक दिस 4x³ माइनस 3x⁴/12, बाहर 12 एज इट इज़। नाउ ये 12 और 12 दोनों कैंसिल आउट होते हैं, सिर्फ बचता है 4x³ माइनस 3x⁴। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1/2 के बीच में जब x होगा तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये हो जाएगा 1/2 1/3 के बीच में लिमिट होगा आपका, और ये इस तरह से डील आपने लिमिट ड्रॉ किया, लिमिट आपने पुट किया, उसके बाद इंटीग्रेशन निकाला। इंटीग्रेशन निकालने के बाद सिंप्लीफाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू पुट द वैल्यूज़, और उसके बाद इस तरह आपको मिलेंगे। ना हो गया। अब ऊपर देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5/16 माइनस 9/81 ये आया इस तरह से, 405 माइनस 144 1296,
ये वापस से 29/144 आया। ये आया fx 0.2013, ये आया प्रोबेबिलिटी इस तरह से। और नाउ ये प्रोबेबिलिटी बाय क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से इस तरह से, जब ये fx है तो f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ 1/3 डायरेक्टली पुट करके जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो आपको आंसर इस तरह कुछ मिलेगा और ये दो ब्रैकेट मिलेंगे। इसके बाद अगेन यू सिंप्लीफाई 5/16 और यहाँ पे 9/81, तो यानी 29/144 ऐसे मिलेगा। और इसका डिवीज़न निकालेंगे, डिवीज़न लॉग बुक से भी निकाल सकते हैं। तो डिवीज़न निकालने के बाद आपको मिलेगा 0.213, इस तरह मिलेगा 0.2013 ऐसे मिलेगा। ये आपका आंसर, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, आप चाहिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो लॉग बुक के ऊपर भी बना सकती हूँ मैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन करेक्शन के लिए आपको पूरा वीडियो ही देखना पड़ेगा अगर कुछ करेक्शन हो तो। ओके, सो थैंक यू सो मच।